हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, कब करेंगे। पहला तो अगर जनरली देखा जाए तो इसकी पहचान क्या होगी, चुकेगा या चुका होगा। और दूसरी चीज कि इसमें यह दर्शाने की कोशिश होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि कोई काम, कोई पर्टिकुलर एक्शन वो भविष्य के इस निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह दर्शाने की कोशिश होती है। मतलब जब कोई एक्शन फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाए, वहीं पे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। यानी कि किसी निश्चित समय से पहले भविष्य में, जैसे अगर कहा जाए कि कल सुबह तक वह जा चुकेगा, तो कल सुबह तक वह जा चुकेगा मतलब कल सुबह से पहले तक जा चुकेगा। उसी तरह से कहा जाए कि वह सुबह 7 बजे तक घर लौट चुकेगा, यानी कि सुबह 7 बजे से पहले तक लौट चुकेगा भविष्य में। तो अगर भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले किसी कार्य के होने को दर्शाना है, किसी कार्य के कंप्लीट होने को दर्शाना है, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहां लिखा है, यह भविष्य में किसी निश्चित समय से पूर्व कार्य समाप्त होना दर्शाता है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब निश्चित समय पर दर्शाना है कि किसी निश्चित समय पर कार्य होगा, तो उस समाप्त होगा उससे पहले, तो ये कैसे दर्शाएंगे? बिफोर, पहले, या बाय, तक। इसका मतलब होगा तक। लिखा है जरूर, लेकिन इसका भी मतलब होता है पहले। इसका भी मतलब यही है कि भविष्य में, जैसे कहा जाए कि बाय 2 o'clock या बाय 2 AM, तो यानी कि या फिर कहा जाए कि बाय 2 PM, तो 2 बजे दोपहर से पहले। तो कुल मिला कि बाय का भी लक्ष्य वही है, वही दर्शाना। अब बिफोर का तो मतलब पहले होता ही है, इसका भी मतलब तक का मतलब, जैसे 2 बजे तक वह जा चुकेगा मतलब 2 बजे से पहले। उसी तरह से जिसे कहा जाए टुमारो, बाय टुमारो, बिफोर टुमारो। बाय टुमारो सुबह तक, कल तक, या कहा जाए टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, टुमारो आफ्टरनून। ऐसे तो ये भी क्या है, आने वाला कल है, तो आने वाले कल की सुबह, शाम या दोपहर। तो बाय बिफोर टुमारो मॉर्निंग, या टुमारो इवनिंग, टुमारो आफ्टरनून, या बाय टुमारो मॉर्निंग, या बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट समर। ऐसे करके, या बिफोर भी लग सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर कहा जाए बाय 10 AM, कहा जाए कि हम जो है 10 बजे सुबह तक काम समाप्त कर चुकेंगे, तो यहाँ पे 10 बजे सुबह तक काम समाप्त कर चुकेंगे। इसका मतलब कि 10 जब सुबह का बजेगा उसके पहले ये काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे तक का मतलब भी यही है कि उस समय के, यानी कि बाय या तक का जो प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तक शब्द का बोध होकर आएगा। और उस तक का मतलब क्या, अगर कहा जाए 10 बजे सुबह तक, इसका मतलब कि जब 10 बजे सुबह बजेगा, सुबह का जब 10 बजेगा उसके पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जरा इसको देखते हैं। जैसे भविष्य का समय बताने वाले शब्द आते हैं, ये सब शब्द आएंगे उसमें। अब नेक्स्ट के साथ मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, सीजन भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। या फिर नेक्स्ट मतलब आने वाला, अगला। फिर जैसे 10 AM, तो 10 AM का मतलब आने वाले 10 बजे, अभी आया नहीं, तो ये बात है। तो यहाँ पे जो है हम फ्यूचर के किसी निश्चित समय को दर्शाएंगे। फिर अब ये बनेगा कैसे, विल हैव या शैल है। जैसे देखिए, जनरली हमने इसके पहले भी चर्चा किया है और आप भी इसको कहीं पढ़ते होंगे कि विल का ही प्रयोग, अब आई और वी के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है जनरली। शैल का यूज लगभग अब नहीं हो रहा है। तो आई और वी के साथ भी हम, मतलब हमको हर जगह विल हैव का यूज हम कर रहे हैं, ये स्वीकार है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब अगर नहीं आ गया तो विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट, शैल या हैव के बीच में नॉट। क्या से शुरू हो रहा है, तो विल या शैल को पहले करेंगे, और अगर नॉट है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, फिर हैव ले लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होगा। फिर अगर क्या बीच में है, क्यों, कैसे, कब, कहां है, तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, और यहाँ पे हैव छूट रहा है, यहाँ पे हमको लिख रहा है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब कुछ करते हैं। लिखा है
हम कल शाम तक काम समाप्त कर चुकेंगे। कल शाम तक मतलब आने वाला कल, आने वाले कल के सुबह तक हम काम समाप्त कर चुकेंगे, यानी कि टुमारो मॉर्निंग, या फिर टुमारो इवनिंग, कल शाम तक हम अपना काम समाप्त कर चुकेंगे, यानी कि टुमारो इवनिंग। अब यहाँ पे समाप्त कर चुकेंगे या समाप्त कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे चुकेंगे या चुके होंगे तो नहीं दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है? है। क्या कह रहा है? हम कल शाम तक काम समाप्त कर चुकेंगे या हम कल शाम तक काम समाप्त कर लेंगे। समाप्त कर लेंगे, कल शाम तक काम समाप्त कर लेंगे, मतलब शाम से थोड़ा सा पहले, यानी कि जब कल शाम होगा उससे पहले ये काम हो जाएगा। तो ये समाप्त कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एक्शन के कंप्लीट होने को ही दर्शाता है कि वो जो है इस समय से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से वह सुबह 4 बजे तक नहीं लौट चुकेगा, नहीं लौट चुकेगा या नहीं लौट आएगा, नहीं लौट चुकेगा या नहीं लौट आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं वही चीज दर्शाता है, एक्शन के कंप्लीट होने को ही दर्शाता है। आगे हमने लिखा, तो इस सारी चीजों को देखिए, भविष्य का समय कुछ न कुछ दे रहा है, ये होगा, ये भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले कार्य को के या एक्शन के कंप्लीट होने को ये दर्शाएगा। यहीं पे हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले लिखें, हम कल शाम तक काम समाप्त कर चुकेंगे, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट वी। अब हम क्या लिखें? विल हैव। हमने टिक लगाया है, हमने लिख जरूर दिया है शैल हैव, लेकिन हम यहां भी विल हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखा हमने वी विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है? विल हैव के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? समाप्त करना, यानी कि फिनिश। तो इसका थर्ड फॉर्म होगा किसी भी टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वी विल हैव फिनिश्ड, और क्या समाप्त कर चुकेंगे? काम। तो हो जाएगा द वर्क। अब क्या है? कल शाम तक, यानी कि बाय, कल शाम तक, यानी कि कल का मतलब आने, यानी कि टुमारो। यहां लिखेंगे टुमारो, बाय टुमारो इवनिंग। तो हो गया वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि कल शाम तक, यानी कि कल शाम जब होगा उसके पहले ही एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये यहां पे कहने का सेंस होगा। अगला है, वह सुबह 4 बजे तक, वह सुबह 4 बजे तक नहीं लौट चुकेगा या नहीं लौट आएगा, या वह सुबह 4 बजे तक नहीं लौट चुकेगा। अगर कहा जाए वह कल सुबह 4 बजे तक, हाँ, तो ये हो जाएगा वह सुबह 4 बजे तक नहीं लौट चुकेगा या नहीं लौट आएगा, यानी कि यहां भी वही एक्शन के, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी जो है सुबह 4 बजे तक काम के कंप्लीट होने की ही बात कर रहा है। तो यहां भी जो है वही फ्यूचर परफेक्ट है। सुबह एक समय दिया है और सुबह 4 बजे तक, मतलब कि सुबह 4 बजे जब बजेगा उसके पहले। तो यहां लिखेंगे ही, नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं आया है, तो कहां हो जाएगा? विल हैव हम लिख रहे थे तो विल नॉट हैव हो जाएगा। अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हो, जैसे विल हैव, तो अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हो तो नॉट कहां रहेगा? दोनों शब्दों के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है लौटना, रिटर्न। ही विल नॉट हैव रिटर्न, और फिर समय क्या बता रहा है? सुबह 4 बजे तक, यानी कि सुबह जो होने वाली है, सुबह 4 बजे तक, यानी कि यहां पे लिखेंगे बाय, और फिर सुबह 4 बजे यानी कि 4 AM। ये कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या तुम अगले सप्ताह से पूर्व कानपुर छोड़ चुकोगे? तो यहां भी क्या है? या छोड़ चुकोगे, या कहा जाए छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं ये फ्यूचर एक्शन के फ्यूचर में
इस एक्शन के कंप्लीट होने की ही बात कर रहा है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट ही है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेंस यहां भी वही है कि क्या तुम अगले सप्ताह से पूर्व कानपुर छोड़ दोगे या छोड़ चुकोगे, दोनों का सेंस वही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या से शुरू हुआ, ऐसे सेंटेंस का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में है। जैसे अगर हमको लिखना है विल हैव, तो विल हैव है तो पहले किसको करेंगे। देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक शब्द हैं तो पहले शब्द को पहले कर देते हैं और बाकी शब्द को वहीं रहने देते हैं, यानी विल को केवल सब्जेक्ट के पहले करेंगे, यानी कि विल। तो हमने लिखा है यहाँ पे विल, और फिर हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुम। उसके बाद से अगला है विल को हमने पहले किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट, अगर नहीं हो तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वह अब उसके बाद से हैव लिखेंगे, हमने लिखा हैव। ठीक है, अगर ये इंटरोगेटिव ना होता, अगर ये क्या शब्द ना होता, अफर्मेटिव होता, तो विल कहां होता, तो विल यहां पे होता, विल यहां पे होता। लेकिन अब ये इंटरोगेटिव है, क्या से शुरू हो रहा है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हमने केवल यहां से विल को उठा करके यहां रख दिया और कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हैव वहीं छोड़ दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक शब्द है तो उसमें से पहले शब्द को पहले करेंगे और बाकी शब्द वहीं रह जाएंगे। तो लिखा विल यू हैव, तो विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, छोड़ना, यानी कि लीव होगा, लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। तो विल यू हैव लेफ्ट, और क्या छोड़ चुकोगे, कानपुर, तो विल यू हैव लेफ्ट कानपुर। और क्या कह रहा है, अगले सप्ताह से पूर्व, अगले सप्ताह से पूर्व, पूर्व या पहले, तो यहां पे लिखेंगे बिफोर, बिफोर, बिफोर। और कह रहा है अगले सप्ताह, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक, अगले मंथ मतलब अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, तो यहां पे नेक्स्ट वीक। तो विल यू हैव लेफ्ट कानपुर बिफोर नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस हमारा है तुम्हारे स्टेशन, अब देखिएगा तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकेगी। अब यहां पे देखिए दो क्लॉज है, दो क्वाड। तो अगर दो क्लॉज है, क्या कह रहा है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व। देखिए फ्यूचर में दो एक्शन कंप्लीट होने की बात, दो एक्शन के होने की बात कर रहा है। कह रहा है तुम्हारे स्टेशन पहुंचना, यानी कि तुम स्टेशन पहुंचोगे। फिर कह रहा है और से पूर्व ट्रेन जा चुकेगी, तो कह रहा है कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकेगी। तो अब कहने का उद्देश्य क्या है कि जब तुम स्टेशन पहुंचोगे उसके पहले ट्रेन जा चुकेगी। अब ये कह रहा है ट्रेन जा चुकेगी, देखिए कब, ट्रेन के जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुकेगा पहले, कब, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, यानी कि जब तुम स्टेशन पहुंचोगे उसके पहले ही ट्रेन के जाने का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि भविष्य में एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये दर्शा रहा। तो देखिए भविष्य में अगर किसी निश्चित समय पर, भविष्य की किसी निश्चित समय से पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, और अगर भविष्य में किसी एक निश्चित एक्शन के पहले दूसरा एक्शन कोई कंप्लीट हो जाता है तो भी फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे दो एक्शन होंगे, तुम स्टेशन पहुंचे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने मतलब तुम स्टेशन पहुंचोगे, और उससे पहले क्या होगा, ट्रेन जा चुकेगी, यानी कि तुम्हारे पहुंचने से पूर्व ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो भविष्य में दो एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन पहले कंप्लीट हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, यानी इससे पहले, यानी इस एक्शन के पहले ये कंप्लीट हो जा रहा है, इस एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ये कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहां लिखेंगे द ट्रेन जा चुकेगी, ये काम पहले होगा तो लिखेंगे पहले होगा इसके, तो लिखेंगे द ट्रेन विल हैव गॉन
द ट्रेन विल हैव गॉन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने, मतलब कौन पहुंचेगा, तुम। अब पूर्व या पहले, तो यहां लिखेंगे बिफोर। द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर। बिफोर कह रहा है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने, मतलब तुम स्टेशन पहुंचोगे। दूसरी चीज देखिएगा, अगर फ्यूचर में दो एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दो एक्शन हो रहे हैं, अब यहां पे हमको क्या लिखना है, किसका प्रयोग करना है, बिफोर। तो अगर कोई फ्यूचर टेंस ऐसा है, फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन ऐसा है जो शुरू होता है बिफोर से, आफ्टर से, व्हेन से, व्हाइल से, इफ से, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी कि बिफोर से, आफ्टर से, व्हेन से, इन शब्दों से, या और कोई समय सूचक शब्द है, इफ से, देखिएगा, इफ या समय सूचक, इफ या समय सूचक, टाइम शोइंग कोई अगर वर्ड है, तो अगर उससे शुरू होता है फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य, तो उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या कह रहा है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, ये शुरू हो रहा है किससे, बिफोर से। तो ये बिफोर के बाद, जो बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद कोई भी सेंटेंस वो प्रेजेंट, अगर फ्यूचर का है तो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यहां लिखेंगे बिफोर यू रीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिफोर यू रीच। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और उसमें यस यस आई यस अगर जरूरत हो तो, लेकिन यू है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना। तो लिखेंगे द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर यू रीच, कहां, द स्टेशन। अगला सेंटेंस है, उसके जागने के समय तक, उसके जागने के समय तक क्या सीमा तैयार हो चुकेगी या सीमा तैयार हो जाएगी। क्या कर रहा है, उसके जागने के समय तक सीमा तैयार हो जाएगी या हो चुकेगी, दोनों का मतलब वही है, दोनों का सेंस वही है। कहा जाए, इसका मतलब ये है कि जब वो जागेगा, जागने का एक्शन जब होगा, उसके पहले सीमा के तैयार होने का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे उसके जागने के समय तक, के समय तक, इसके लिए लिखेंगे बाय द टाइम, के समय तक, के समय तक, बाय द टाइम, किसके समय तक, उसके जागने। अच्छा, कौन काम पहले होगा, ये पहले होगा, सीमा तय, ये एक्शन होगा, इसके पहले ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और ये जो हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पे लिखेंगे बाय द टाइम, उसके जागने, यानी कि वह जागेगा, यानी कि ही विल, ही वैक्स अप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये ध्यान रहे कि टाइम शोइंग कोई वर्ड है, उसके बाद अगर टाइम शोइंग वर्ड के बाद अगर कोई फ्यूचर टेंस का अगर कोई वाक्य अगर हम बना रहे हैं, तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा कि बाय द टाइम ही वैक्स अप, यानी कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, तो ही है तो वर्ब में यस यस आई यस लगा दिया, तो लिखा बाय द टाइम ही वैक्स अप। अब इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो लिखेंगे सीमा तैयार हो चुकेगी, तो लिखेंगे सीमा विल हैव गॉट रेडी। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, देखिए, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो ये वाला जो टेंस है, इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ये टाइम एक्सप्रेस करने वाले शब्दों को हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो बदलाव करना होगा यहाँ पे होगा। विल नॉट अगर नहीं है तो विल नॉट हैव, या विल को पहले कर देंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो होगा यहाँ पे विल नॉट हैव या विल को यहाँ पे पहले कर देंगे। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ करना है, ये हमने देखा कि इसको कि क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको कहाँ कहाँ यूज करना है, और फिर डबल क्लॉज में कैसे होगा, सिंगल क्लॉज में कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।